हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो देखिए करंट अफेयर्स तो आता ही है। तो करंट अफेयर्स में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें या नॉन टीचिंग की, वेदर इट इज़ CDS हो, NDA हो, या फिर आपका हो HTET का एग्ज़ाम, या फिर स्टेट PCS, या फिर आपका UPSC, तो सभी में करंट अफेयर आता है। तो आज मैं वही इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई हूँ और मैं ये आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में कराऊंगी। यानी पहले से जो स्कीम चलती आ रही हैं, किस डेट से शुरू हुई हैं, कौन सी उनकी मिनिस्ट्री है और क्या उनका पर्पज़ है। तो बहुत ही रिवीजन सीरीज़ रहेगी हमारी ये एक तरीके से। तो अगर आपने पढ़ ली होंगी, देखिए जब भी ये स्कीम आई होंगी तब तो आपने डेली करंट अफेयर में पढ़ी होंगी, पर हम थोड़ा रिवीजन पर्पज से ना जल्दी जल्दी सारी स्कीम्स को कंप्लीट करेंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपके, और नोट्स आपको ये मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, लिंक मैं दे दूंगी कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना है इनको। तो आप चाहे इसके नोट्स बनाइए, चाहे आप इनको ऐसे पढ़ते हुए चलिए, एक बार पढ़ लीजिए, जल्दी से समझ आती है डिस्कशन के साथ, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती है। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टडी रिलेटेड ओनली 20 चैनल पर आपका स्वागत है। नंबर 1 है नमामि गंगे स्कीम। तो नमामि गंगे जो स्कीम है, इसकी लॉन्च डेट है 10 जुलाई 2014। कौन सी है? 2014 में आई है। 2014 में ये नमामि गंगे स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री है। ये वाटर रिसोर्सेज की जो मिनिस्ट्री है, और इसका पर्पस था जो रिवर गंगा है ना, उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उसको प्यूरीफाई किया जाए। रिवर गंगा में जो गंदगी होती है उसको प्यूरीफाई करने का काम है, सफाई करने का रहेगा और प्रोटेक्ट करने का काम भी रहेगा नमामि गंगे स्कीम में। आई होप कि स्कीम समझ आई होगी। अब मैं पहले एक बात और बता दूं आपको कि मेरी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, जो कि ये हैंड रिटन नोट्स के थ्रू ही मैं आपको पढ़ाती हूँ, जिसमें मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ा हुआ है। तो करंट अफेयर्स 2024 टू 25 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इसके बाद है सेकंड स्कीम इज PM जन धन योजना। PM जन धन योजना है 28 अगस्त 2014 को ये लॉन्च हुई थी। कब? 2014 में। पहले मैं आपको 2014 की पढ़ा रही हूँ। तो 2014 में लॉन्च हुई थी 28 अगस्त को, 28 अगस्त को। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री है इसकी, और जो पर्पज़ है इसका ये है एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट इन ऑल हाउस होल्ड्स। अगर एक घर है किसी का तो एक बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए सबका। बहुत फेमस हुई थी स्कीम जब ये आई थी। और इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस में मिलता था 2 लाख रुपए का। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी इसमें मिलता था। ये है PM जन धन योजना स्कीम। इसके बाद है मेक इन इंडिया स्कीम। तो जो मेक इन इंडिया स्कीम है, इसका लॉन्च डेट है 25 सितंबर 2014। कौन सा है? 25 सितंबर 2014 का। और प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए। मैन्युफैक्चरिंग मतलब बाहर से माल ना मंगाया जाए, अपने यहीं पे जो रॉ मटेरियल उगता है उसी से हम फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएं और इम्पोर्ट कम कराएं चाइना वगैरह से। इसके बाद है मिशन इंद्रधनुष। चौथी जो हमारी स्कीम है दैट इज मिशन इंद्रधनुष। तो ये लॉन्च हुई है 25 दिसंबर 2014 को, और इसकी मिनिस्ट्री है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है यानी कि ये इंद्रधनुष। इसमें है वैक्सीनेशन ऑफ 7 डिजीजेज। 7 भयंकर डिजीज हैं आपकी बीमारी, उनका वैक्सीनेशन होगा। उनके जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो टीका लगाना होता है, वो डिप्थेरिया है, इसमें हुपिंग है, कफ है, टेटनस है, पोलियो, TB है, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि जो 7 डिजीज की मिशन इंद्रधनुष में वैक्सीनेशन होती है, उसमें कौन सी बीमारी नहीं आती है या कौन सी बीमारी आती है। तो ये 7 बीमारियां हैं, 7 डिजीजेज हैं, जिसमें डिप्थेरिया, हुपिंग, कफ, टेटनस, पोलियो, TB, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी। आप इनको लर्न कीजिएगा, ठीक है, आपको लर्न इजीली हो जाएंगे। इसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो स्कीम है ये आई है 22 जनवरी 2015 को। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी मिनिस्ट्री है, और ये प्रमोट करती है जेंडर इक्वलिटी को और इंक्रीज करती है सेक्स रेशियो। ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम किसको? जेंडर इक्वलिटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही पैदा हों, लड़के भी, यानी कि सिर्फ लड़के पैदा हो, लड़कियां भी पैदा हों, और सेक्स रेशियो बढ़े, और बच्चों लड़कियों को पढ़ाया भी जाए। और पढ़ाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे एक तरीके से मोटिवेशन दिया जाता है, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और साथ के साथ स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती है। इसके बाद है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम। जो प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम है 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी। तो हाँ जी, हम 2015 पर पहुंच चुके हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। तो मुद्रा स्कीम
मुद्रा स्कीम में क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, लोन दिया जाता है। किसको लोन दिया जाता है? जो आपकी MSMEs होती है ना, माइक्रो यूनिट्स जो होती है, मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी। वो छोटी छोटी यूनिट्स जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे कोई अपना फैक्ट्री खोलना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है, तो 3 इसमें लोन प्रोवाइड किए जाते हैं 3 स्टेज में। एक होता है शिशु, एक होता है किशोर, एक होता है तरुण। अभी अभी ये रिवाइज भी हुए हैं जो मुद्रा लोन है। तो मैं भी आपको 2015 वाले बता रही हूँ। 50,000 शिशु में दिया जाता था लोन, किशोर में 5 लाख और तरुण में 10 लाख। तो 5 लाख से आई थिंक ये 20 लाख हो गया और तरुण में 50 लाख हो गया है। अगर इसमें अपडेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगी, वरना आप एक बार इसको गूगल कर लीजिएगा। इसके बाद है अटल पेंशन योजना। तो जो अटल पेंशन योजना है ये 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये मिनिस्ट्री है इसकी फाइनेंस। इसके बाद है ये क्यों हुई थी अटल पेंशन योजना? 18 से 40 साल के पर्सनस को पेंशन देने के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कहीं भी जगह का हो, लेकिन कब? गवर्नमेंट नहीं देगी। आपको क्या करना होगा? आपको जो भी आपकी बचत हो रही है थोड़ी थोड़ी, आपको वो अकाउंट में जमा करानी होगी। आपको एक पेंशन योजना खुलवानी होगी, पेंशन स्कीम, जिससे आप कुछ गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी और बाकी जो आपका होगा उसके अकॉर्डिंग जितना बनता है। जैसे मान लीजिए आप कम पैसे जमा कराएं तो आपको थोड़ा कम मिलेगा, जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनको ज़्यादा। तो 1,000 से लेके 5,000 तक आपके जमा कराने के अकॉर्डिंग आपको मिलता रहेगा अटल पेंशन योजना में। इसके बाद है अमृत योजना। अमृत योजना ये हुई थी जून 24, 2015 में। अटल मिशन फॉर रिजोल्यूशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। किसके लिए? कि जो अर्बन सिटीज़ हैं उनकी सड़कें, उनके बगीचे, उनके पार्क, उन सबको रिजुवनेट करने के काम आए, उन सबको नयापन लाएं, उनमें अच्छी अच्छी सड़कें, अच्छा एनवायरनमेंट बनाया जाए। जो मेट्रोपोल्स देखे हैं आपने किस तरीके से सुंदर सुंदर बने गए, तो ये आते हैं अमृत योजना में। ठीक है, तो ये हो गई है आपकी 8 स्कीम। तो ये है हमारी 9वीं स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना। आज की क्लास में भी मैं आपको 10 स्कीम कराने वाली हूँ। 10 स्कीम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास देखना मत भूलिएगा, जल्दी अपलोड कर दी जाएगी विद इन 1 डे। तो नेक्स्ट क्लास में भी जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जून 25, 2015 को ये लॉन्च हुई थी। ये क्यों लॉन्च हुई थी? पर्पस क्या था? टू बिल्ड 2 करोड़ न्यू हाउसेज बाई 2022। 2022 तक 2 करोड़ नए हाउस बनाने थे। और ये अब अपडेट भी हो गई है। अपडेट कितनी हुई है एक बार आप जानकारी लीजिएगा। मैंने आपको इसका बिल्कुल बेस बताया, और पहले बेस जानना जरूरी है, तब आप आगे उसको समझ पाते हैं। इसके बाद है डिजिटल इंडिया मिशन। ये तो बहुत फेमस है डिजिटल इंडिया मिशन। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई है। क्यों लॉन्च हुई है, क्या है कारण? टू प्रोवाइड वाटर टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर। जो फार्मर्स सॉरी ये हम दूसरे पर चले गए, कृषि सिंचाई पर। यह है टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली। गवर्नमेंट सर्विस पब्लिक को जल्दी से नहीं मिल जाती, बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। अब क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन के थ्रू, ऐप के थ्रू, पोर्टल के थ्रू, इतने सारे पोर्टल बनाए हुए हैं, ऐप बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। वहाँ से जो लोग हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से डायरेक्टली अपनी सर्विस ले सकते हैं। तो ये है डिजिटल इंडिया मिशन का पर्पज़। तो 10 स्कीम हमारी हो चुकी हैं। 2015 की भी स्कीम और भी बाकी हैं। 2016 से हम 24 तक इनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये मत सोचिएगा पुरानी स्कीमें ये नहीं पूछी जाएंगी भाई। आप एग्जाम की तैयारी ऐसे एग्जामों की कर रहे हैं जहाँ पर यही नहीं पता कि क्या पूछा जाए क्या नहीं। तो अपनी बेस्ट तैयारी दीजिए। और मैं तो आपको बहुत कम समय में तैयारी कराती हूँ, इतना तो आप मानेंगे। इतनी कम समय में यार इतना टाइम तो दे सकते हैं ना। हम जब स्क्रीन पे वो स्क्रॉल करते हैं, जब हम इंस्टाग्राम वगैरह पे जो रील्स वगैरह, उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। ये स्कीम तो आप खाते खाते, ड्राइविंग करते करते, हाउसवाइफ है तो घर का काम करते करते भी इनको बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो जो मेरा एम है वो आपके एग्जाम में आपका बेस्ट देना है, आपकी प्रैक्टिस कराना है अच्छे से। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।